दोस्तों हमारे एक ऑडियंस है, उनका कहना है, उनका एक कमेंट आ रहा है कि जैसे हम 60 दिन पहले टिकट बुक करने जाते हैं तो वहाँ पे पहले ही टिकट वेट लिस्टेड होती है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको टिकट जो होती है पैसेंजर ही बुक करते हैं, रेलवे टिकट कहीं और सेल नहीं करती है। मैं आपको सारे प्रूफ के साथ और सारा कुछ लाइव दिखाने वाला हूं कि आखिर टिकट कहां जाती है। और एक और कमेंट को मैं कवर करने वाला हूं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखने वाला है कि इसमें इन्होंने बोला है कि जिस ट्रेन में स्लीपर की 8 बोगी है, यानी कि किसी ट्रेन में स्लीपर की 8 बोगी है, वहाँ टोटल सीट 640 होनी चाहिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, होनी चाहिए। मगर बुकिंग के करने के समय में सिर्फ 115 सीट ही दिखाई देती है। ऐसा क्यों हो रहा है आप मुझे समझाएं। तो इसी कमेंट के बारे में स्पेशली मैं आपको इस वीडियो को मैंने बनाया है और आपको लाइव प्रूफ मैं दिखाने वाला हूं कि ये सीट जो बाकी की सीट्स रेलवे कहीं और सेल कर देती है और कहां जाती है, सारी चीज़ें आपको क्लियरली बिल्कुल समझाने वाला हूं इस वीडियो में दोस्तों। तो चलो दोस्तों बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो पहला कमेंट जो था हमारे ऑडियंस का, उनका कहना था कि पहले ही टिकट वेट लिस्टेड होती है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे आपको सिर्फ काउंट करना है 60 डेज़, महीने के हिसाब से अगर आप उसको काउंट करते हैं तो आप बिल्कुल टिकट को बुक नहीं कर पाएंगे। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि 60 डेज़ कौन सी ट्रेन की 60 डेज़ का पूरा होता है और किस डेट में हमें अपनी टिकट को बुक करनी है। उससे 2 मिनट पहले आप लॉगिन कर लें। जैसे ही अगले दिन के लिए, जैसे 8 बजे सुबह में यानी कि बुकिंग शुरू होती है, उसके 11-12 बजे रात से ही वो टिकटें रिफ्लेक्ट करना शो हो जाती है दोस्तों। वो आपको ग्रीन कलर में नहीं दिखता है बट अवेलेबल सीट आपको दिखाई देने लगती है वहाँ पे। और उसके बाद जैसे विंडो खुलता है तो उसके बाद स्लीपर की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से सबसे पहले स्लीपर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद तब एसी, धीरे धीरे एसी भी सोल्ड आउट हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रेलवे पहले से किसी और को नहीं बेचती है टिकट। डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। जो दूसरा जो आपको कमेंट मैंने बताया था कि जो टिकट कहाँ चली जाती है, इसको मैं समझाने वाला हूँ दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि रेलवे में डिफरेंट कोटाज बने होते हैं। जैसे कि लगभग 19 कोटा है रेलवे में, जो कि हम बिल्कुल 7 कोटा एक्सेस कर पाते हैं। जैसे भी आप IRCTC एप्लीकेशन पे जाते हो तो जैसे कोटा वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे आपको लगभग 7 कोटा देखने को मिलता है। जैसे जनरल कोटा, लेडीज़ कोटा, ड्यूटी पास कोटा, प्रीमियम तत्काल कोटा, पर्सन विद डिसेबिलिटी कोटा, ड्यूटी पास कोटा। तो सारे कोटा देखने को मिलता है दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारे कोटा है जो मैंने आपको बताया कि 19 कोटा है। होता क्या है दोस्तों, 65% जो सीट होती है, लगभग 65% सीट क्या होता है कि उन कोटों के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, यानी कि उन कोटों में एलोकेट कर दिया जाता है दोस्तों। और 35 सीट्स को क्या करता है, आम जनता के लिए से एक्सेस कर दिया जाता है, यानी कि खोल दिया जाता है रिजर्वेशन के लिए। चलिए एक एग्जांपल से समझाते हैं। 12566 बिहार संपर्क क्रांति, जो कि दिल्ली से चलकर मुजफ्फरपुर जाती है। इसमें 6 कोच है और 6 कोच में यानी कि एक कोच में कितने सीट है, 80 सीट है दोस्तों। तो कितने हो गए टोटल सीट। तो इसमें आपकी जो टोटल सीट आपको देखने को मिलती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको 480 सीट है दोस्तों। स्लीपर की 480 सीट है। जैसे 60 डेज़ पहले जब आप बुकिंग करने जाएंगे तो आपको सिर्फ 169 सीट्स ही आपको देखने को मिलती है। बाकी की जो सीट्स है कहाँ चली जाती है, यानी कि लगभग 35% सीट्स 480 की 35% सीट 169 होती है। बाकी की 65% सीट कहाँ चली जाती है। तो दोस्तों होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। 2 वजह से यहाँ पे सीट कम दिखाई देती है। यह एक तो उन कोटों के लिए जो है, उन कोटों के लिए रेलवे क्या करती है, एलोकेट करती है सीट को, यानी कि सीट एलोकेट कोटों के लिए हो जाती है। दूसरी बात, दिल्ली से मुजफ्फरपुर के बीच में जितने भी इंटरमीडिएट स्टेशंस होते हैं, छोटे बड़े जितने भी स्टेशंस हैं, उन स्टेशन के लिए भी कुछ सीटें बचाई जाती हैं, उन स्टेशन के लिए भी कुछ सीटें एलोकेट की जाती है। जिस वजह से हमें यानी कि 640 या 800 वाली ट्रेन में या फिर 480 स्लीपर के सीट के बजाय हमें सिर्फ 169 देखने को मिलता है दोस्तों। अब चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइव प्रूफ कि आपको सेम ट्रेन में स्लीपर में इतनी टिकट मिलती है और कोटा में भी आपको सीट दिखाई देगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। चलिए दोस्तों मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखाता हूँ।
जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मैं यहाँ से दिल्ली से मुजफ्फरपुर वाली गाड़ी के रूट वाले में दिखा रहा हूँ। जैसा कि जनरल कोटा आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। 60 डेज़ पहले हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद दिखाते हैं कि आपको देखिए दोस्तों स्टार्ट हो चुका है जनरल कोटा। अब इसके बाद अब 60 दिन पहले देखिए दोस्तों, राजधानी में आपको कितनी सीट दिखाई दे रही है, 470 सीट थर्ड AC में। उसके बाद बिहार संपर्क क्रांति में आपको 169 दिखाई दे रही है। उसके बाद 189 स्वतंत्रता सेनानी में दिखाई दे रही है। यहाँ से हम कोटा को चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद आपको दिखा रहे हैं, जैसे हम यहाँ से लोअर बर्थ सीनियर सिटीज़न कोटा को सिलेक्ट किया हमने, देखिए दोस्तों यहाँ भी 49 सीट दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको नीचे आइए, नीचे आकर के आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ भी 42 सीट्स दिखाई देती है। उसके बाद फिर हम इसको चेंज करते हैं, कोटा को चेंज करने के बाद लेडीज़ कोटा पर सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं इसमें भी सीट्स हैं या नहीं है। देखिए 6 सीट यहाँ भी दिखाई दे रही है। देखिए चंपारण में भी आपको यहाँ अवेलेबल दिखाई दे रही है, 6 सीट यहाँ भी दिख रही है। उसके बाद फिर हम इस कोटा को चेंज करेंगे। देखिए जितने भी ट्रेन है सब में लेडीज़ कोटा को चेंज करके अब हम इसमें आते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी कोटा को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसमें सीट है या नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ भी 4-4 सीट आपको देखने को मिल रही है, यानी कि जो रेगुलर है उसके अलावे जितने भी कोटा है हर कोटे के लिए कुछ न कुछ सीट एलोकेट की गई है, जैसा कि आपको वीडियो में देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब बात हो गई, आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया कि सीट जाती कहाँ है। रेलवे किसी और को सेल नहीं कर देती है, सीट जो है पैसेंजर ही बुक करते हैं। और सीटें जो कम दिखाई देती है इसकी मेन वजह जो होती है कि जो इन कोटों के लिए सीट एलोकेट की जाती है और जो इंटरमीडिएट स्टेशंस होते हैं, यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन जो के बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेशंस होते हैं इनके लिए भी कुछ सीटें बचाई जाती हैं, जिस वजह से बुकिंग के समय 60 डेज़ की ARP में 60 दिन पहले आपको टिकट कम दिखाई देती है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ आप 100% कंफर्म टिकट कैसे बुक करेंगे। मैंने एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बना करके थर्ड AC में मैंने एक टिकट बुक किया हुआ है लाइव, उसका स्क्रीनशॉट जैसे मैं आपको देखने को मिल रहा है। इस वीडियो को जैसे आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। टिकट बुक करना 60 डेज़ पहले बहुत ही आसान है। थोड़ी सी प्रॉब्लम कब होती है, जिस ट्रेन में टिकट कम होती है स्लीपर की, वहाँ पे टिकट जल्दी सोल्ड आउट हो जाती है। अगर फिर भी अगर कोशिश आप करेंगे तो आप टिकट को बुक कर सकते हैं। मास्टर पैसेंजर लिस्ट को बना करके रखें, 2 मिनट पहले आप एक्सेस करें। आपको पता होना चाहिए आपकी टिकट किस ट्रेन में आपको टिकट करनी है और कितनी सीट वहाँ बची हुई है। कोशिश करें कि जिस ट्रेन में ज़्यादा सीट है उसमें ही टिकट कराने की कोशिश करें। और अपनी पेमेंट आप कार्ड से नहीं करेंगे, या तो आप वॉलेट से करें या फिर आप उसे UPI से करें दोस्तों, जल्दी होता है उसमें पेमेंट। मास्टर पैसेंजर लिस्ट, अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो मास्टर पैसेंजर लिस्ट को आप रेडी करके रखें। सोर्स और डेस्टिनेशन सेलेक्ट करके रखें और उसके बाद डेट को सिलेक्ट करके आप सब कुछ रेडी करके रखें। और जैसे ही 8 बजेंगे आप अपनी टिकट को कंफर्म टिकट आप बुक कर पाएंगे। जैसा कि मेरे वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है, मैंने मोबाइल से ही थर्ड AC की जो है टिकट की बुकिंग करी है। इस वीडियो को अगर आप चाहो तो आप यहाँ से जा करके आप देख सकते हो दोस्तों। तो आई होप दोस्तों जितने भी डाउट्स हैं मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।